तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है साउदर्न रीजन के लिए। ये AAISR का मतलब साउदर्न रीजन। तो हम लोग बहुत ही मिनिमम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट की वैकेंसी कितनी सारी है, क्या सैलरी बैंड है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉट इज पुर्निश टॉक्स। तो पहला हम लोग बात करने वाले हैं जो इसमें पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है फायर सर्विस में। उसमें 73 टोटल वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की वैकेंसी है जिसमें 2 सीट्स है और सीनियर असिस्टेंट की है जो कि आपकी 25 सीट्स है। तो ये सैलरी बैंड आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लेवल की सैलरी बैंड है ये। फिर आता है सीनियर असिस्टेंट जो कि अकाउंट्स में आएगी, उसकी टोटल 19 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस है उसमें आपको 10+2 होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फायर में, और आपका केवल 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से, ये तीनों में से मतलब आपको होना चाहिए चीज़, दोनों में से चीज़, दो चीज़, एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका जूनियर असिस्टेंट जिसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर आता है आपका सीनियर असिस्टेंट जिसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में। फिर आता चौथा आता है आपका सीनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट्स होना चाहिए, प्रेफरेबली आपका बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए इस वैकेंसी में। एज एज ऑफ द कैंडिडेट्स आपकी है 18 से 30 साल आपका ये एज है। ठीक है, तो AA में जो सीनियर असिस्टेंट की जो SR की जो SR असिस्टेंट की जो पोस्ट है, साउथर्न रीजन की जो असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें हम लोग अब देखने वाले हैं क्या CBT जो होगा, इसका एग्जाम कंप्यूटर पे CBT जो होगा उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका एग्जाम में पूछेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट में, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में आपका ड्यूरेशन 2 घंटे की है। मिनिमम पास मार्क्स आपके 50 है, 50 मार्क्स होने चाहिए पास मार्क्स। इसमें एलिजिबिलिटी आपका UR है, EWS है, OBC है, 40 आपका ST SC के लिए है। तो आपका जो 2 आवर्स में जो पेपर होगी, मिनिमम पास मार्क्स आपका इस कैटेगरी के लोगों के लिए 50 है और SC ST के लिए 40 है। सिलेबस जब हम लोग बात करते हैं पार्ट ए में 50% जो होता है, बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए। जनरल नॉलेज होना चाहिए आपका पार्ट बी में, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, स्टेज 2 में, इसमें आपका जब स्टेज 2 होगा, इसके बाद जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइविंग टेस्ट आपका होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब इसमें रनिंग भी है। इसमें जो आपका जो फायर वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए, जिसमें आपका परफॉर्मेंस इन ईच टेस्ट आपको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्लाइंबिंग भी करना पड़ेगा आपको, 60 मीटर रनिंग भी करना पड़ेगा, ह्यूमन डमी, फुल लैडर क्लाइंबिंग। फिर आते हैं हम लोग जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट के लिए। उसमें भी रिटन एग्जाम होगा, उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आपका MS ऑफिस में, मिनिमम पास मार्क्स आपके 40 वर्ड्स होना चाहिए पर मिनट होना चाहिए। 40 मार्क्स मतलब 40 पास आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट में आएंगे हम लोग। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, 70% आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाएगा। ओके, 70% ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सिलेबस पे रहेगा और 30% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, मतलब 70% आपका टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम आपकी 40% पास है, 40% आपका ST SC के लिए है। ओके, अब आते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए। इसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस पे, 70% आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, 30% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, मिनिमम पास मार्क्स आपके 50 होने चाहिए, 40 आपके SC ST पे होना चाहिए। तो ये थी आपकी सिलेबस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, और हम लोग जब बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें आपको लोग जो भी आपके एग्जैक्ट डेट और वेन्यू और टाइम जो है वो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको बता दिया जाएगा टाइम पे। और आपकी जो फीस जो लगने वाली है वो 1000 फीस है। ठीक है, अगर आपके कोई भी एप्लीकेशन फी अगर आपको नहीं लगने वाला है आपका, अगर आप ST SC फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो कोई फीस आपको लगेगा नहीं। तो ये थी पूरी डिटेल्स वैकेंसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस द वैकेंसी डिटेल्स you must know regarding this vacancy. Thank you friends.